कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, कुछ जरूरी ग्रह गोचर राशि परिवर्तन हो चुके हैं। सूर्य देवता शुक्र के साथ शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं। साथ ही साथ शनि मंगल बुध की त्रिग्रही युति योग बन रहा है द्वादश राशि में। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, इसका किरदार बहुत बड़ा है। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र पर केतु की दृष्टि कुछ बेहद शुभ घटनाएं और कुछ अशुभ घटनाओं के संकेत दे रही है। क्या रहेगा इनका प्रभाव, कैसे आपके जीवन में घटनाओं का क्रम रहने वाला है, क्या आपको विचारधारा रखनी है, किस तरह से निर्णय लेने हैं, साथ ही साथ क्या उपाय और क्रियाएं रहने वाली हैं, सब कुछ आपको खुलकर बताएंगे आज के इस कार्यक्रम में। इसे आपको अंत तक जरूर देखना है। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ा अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। क्या है, आगे आपको हम पूरा विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, अगले 3 से 5 दिन में कुछ बड़ी रहस्यमयी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। अगर आप जागरूक रहेंगे तो इन घटनाओं को समझ पाएंगे और इसके अनुसार कुछ जरूरी महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिनको बनाए रखना आवश्यक है, वरना आप धोखा खा जाएंगे, आपके साथ छल फ्रॉड हो जाएगा, केतु अपना खेल खेल जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम आपको न केवल घटनाओं के विषय में बताएंगे, 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो कि जीपीएस की तरह, एक रोड मैप की तरह आपके साथ रहेंगी, जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बहुत स्ट्रांग बनाएंगी। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे वह महा उपाय जो आपके जीवन के एक सबसे बड़े भयंकर संकट को समाप्त कर सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। इस कार्यक्रम में आपको न केवल ज्योतिषीय गणनाओं के बारे में पता चलेगा, बल्कि महामाई की दिव्य कृपा और अनुभूतियों का भी सहारा मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं, अंत तक कार्यक्रम में जरूर ठहरेंगे। अब महामाई के दर्शन करिए और कार्यक्रम में आगे बढ़िए। पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना बंधुओं कि महामाई, हम आपके परिवार के बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक और खास बात बंधुओं, 24 अप्रैल महामाई मां बगलामुखी का प्राकट्य दिवस है, जन्मोत्सव है। और इस समय और काल पर महामाई की विशेष साधना और विशेष क्रियाएं की जाती हैं। हम भी करने वाले हैं। महाअनुष्ठान का आयोजन रात्रि भर चलेगा। इस महाअनुष्ठान में आप चाहें तो अपने जीवन के भयंकर संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देवी मां बगलामुखी को शत्रु संबंध कारिणी कहा जाता है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाली, कोर्ट कचहरी और कर्जों से मुक्ति दिलाने वाली। और सबसे बड़ी बात कि ये राजसिक सिद्धि है, यानी धन वैभव संपदा का वरदान देने वाली कहा जाता है। तो आप चाहें तो हमारी आराध्य देवी की विशेष अनुष्ठान और क्रियाओं में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कैसे होगा ये, इसके लिए वीडियो में नंबर है, आप इन नंबरों पर फोन कर लेना, आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ जरूरी क्रिया आपको भी करनी रहेगी, उसके विषय में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस अवसर को जाने ना देना, क्योंकि वर्ष में एक बार ये अवसर आया है, अगले वर्ष ही फिर आएगा। ठीक है, तो मां के प्राकट्य दिवस पर अपने जीवन के दुखों का अंत करने का यह सुअवसर जाने मत देना। वीडियो में जो नंबर है उन पर फोन करिए। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की ग्रहों के अनुसार। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा मनुष्य जाता है, चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा आपका धन है। यानी कि मन और धन की स्थिति क्या रहने वाली है। मन की बात करते हैं तो शनि के साथ इस समय चंद्रमा का गोचर हो रहा है, विष दोष बन रहा है, साथ में बुध भी है। चंद्रमा और बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, दोनों पिता पुत्र हैं। चंद्रमा का बेटा ही है बुध, लेकिन वह अपने पिता से शत्रुता मानता है। इसकी भी एक बड़ी कहानी है। कभी
किसी कार्यक्रम में सुनाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि इस समय और काल पर आपके जीवन में 3 प्रकार की घटनाएं, ये कह सकते हैं कि 3 तरह के विचार, अनुभूतियां आपको महसूस होगी। पहली अनुभूति तो ये होगी कि आपको खालीपन, अकेलापन, अपने जीवन में ऐसा लगेगा, निरर्थकता का एहसास होगा। जी हाँ, साथ ही इसके आपको आत्मविश्वास की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपनी बात को खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, अपनी जो दिल की इच्छाएं हैं सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं। सामने चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह आपका घर का, आपका अपना व्यक्ति हो, या फिर आपका कार्यालय, आपका ऑफिस या बिजनेस व्यवसाय में आपका पार्टनर हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उससे अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और जो आप बता रहे हैं उससे वह पूरी बात समझ नहीं पा रहा है। यानी कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर लगेगी। आत्मविश्वास की कमी का सामना आपको करना पड़ेगा। ये एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ जीवन की भागदौड़, खींचतान के चक्कर में आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को अपने आंखों के सामने मुट्ठी से फिसलते हुए देखेंगे। परिवार के साथ समय ना बिता पाना, अपने जीवन में किसी भी प्रकार के आनंद को ना महसूस कर पाना, काम की अधिकता की वजह से, भागदौड़ की वजह से मन का व्यथित रहना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, गुस्सा, क्रोध आ जाना, ये सारी स्थितियों का आप अनुभव करने वाले हैं। जब तक कि चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर बैठा है, बुध के साथ बैठा है। क्योंकि यहां पर बात हो रही है 2 प्रकार के योगों की। जी हाँ, एक तो चंद्रमा शनि के साथ विष है, और चंद्रमा जब बुध के साथ बैठता है तो यह कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, जड़त्व योग बनाता है। यानी कि इंसान की बुद्धि स्तब्ध रहती है, वह ज्यादा सोच समझ नहीं पाता है, विचारशील नहीं हो पाता है, और महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे मंगल की। तो मंगल क्या है? मंगल यहाँ पर ऊर्जा को बिखेरेगा गलत दिशा में। यानी इस समय और काल पर अगले 2 दिनों में आप गलत फैसला लेंगे, किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, या फिर गलत विचारों से ग्रसित रहेंगे। यानी अनावश्यक उल जलूल विचार मन में अधिकता में प्रवाहित होते रहेंगे। नियंत्रण से बाहर की स्थिति आप महसूस करेंगे, अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। ये स्थितियां आप इस समय पर महसूस करने वाले हैं फिलहाल, लेकिन 2 से 3 दिनों में चीजें बदल भी जाएंगी। जैसे ही चंद्रमा सूर्य के साथ युति बनाएगा, शुक्र के साथ युति बनाएगा, बात बदलने लग जाएगी। अब एक चीज है, यहाँ पर 3 तरीके से आपके जीवन में खुशखबरी भी आने वाली है। पहली ये कि आपके जीवन में रुका हुआ धन, किसी भी प्रकार की रुकी हुई जो पूंजी है, पैसा है आपका, वह आपके पास आने वाला है। आप थोड़ा सा प्रयास जरूर करना, जोर जरूर लगाना। ऐसा नहीं कि अगर सुन लिया तो फिर बिल्कुल किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, जोर नहीं लगा रहे हैं। किसी ने कोई पैसा ले रखा है तो वह पैसा देकर जाएगा। कहीं किसी संस्था में, किसी व्यक्ति के पास, किसी भी जगह पर आपका पैसा अटका हुआ है, वह आपको मिलने की संभावना प्रबल बन रही है यहाँ पर। क्योंकि शुक्र आदित्य योग है, वह कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को लेकर तो आएगा ही धन के विषय में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि सूर्य की जो अग्नि है, तीव्रता है, सूर्य में अभिमान है, सूर्य में राज तत्व है। तो ये आपके अंदर अनर्गल ईगो या अपनी बात को मनवाने का प्रभाव बढ़ा सकता है। यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लोग आपकी बात मान नहीं रहे हैं, आपकी अनदेखी कर रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने बहुत कुछ कर दिया लोगों के लिए, तब भी लोग आपको मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं। कभी कभी ये स्थितियां वास्तविक होंगी, और कभी कभी ये केवल आपके मन की परिकल्पना भी हो सकती है। तो आपको बड़ा बुद्धि विवेक से यहाँ पर काम लेना होगा। निजी रिश्तों को निभाने में आपको बड़ी समझदारी दिखानी होगी। प्रेम संबंधों के विषय में भी यही कहा जाएगा, और दाम्पत्य जीवन में शुक्र की 2 तरीके की स्थितियां बनती हैं। पहला, शुक्र धन वैभव दिखाता है, और दूसरा आपके प्रेम तत्व को दिखाता है। अब यहाँ पर धन वैभव की तो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य राजा है, शुक्र के साथ मिलेगा, धन दिलाएगा, आपको करियर में ग्रोथ भी दिलाएगा। जो लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, रोजगार की जरूरत है, उनकी नौकरी लगेगी, बात बनेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यह प्रेम तत्व को कम कर देता है। यानी कि इस स्थिति में आपका प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। इससे आपकी समाज में थोड़ी सी किरकिरी हो सकती है, और समय से पहले चीजें जब बाहर आ जाए तो ऐसा होता ही है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि दाम्पत्य जीवन में भी किसी बात को लेकर खटास सी आ सकती है। इसमें आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही बिना मतलब की चीजें सोचने में लगे हुए हैं। ऐसा है कि कहीं आप ही जरूरत से ज्यादा तो विचार नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा है कि आप जरूरत से ज्यादा भावुकता
ये वशीभूत होकर तो कोई बात नहीं सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आत्ममंथन की भी आवश्यकता रहेगी। केवल दाम्पत्य जीवन के विषय में यह बात की जा रही है। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में आने ना दें, चाहे प्रेमी जीवन हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, आप दोनों के बीच की बात है, अपनी समझदारी से निर्णय लीजिए, ठीक है, तालमेल बैठाने की कोशिश करिए। एक विशेष उपाय हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इस समय पर देखो, शुक्र जो है वह बहुत कुछ देने वाला होता है। शुक्र के पास वो सब कुछ है जो आज के इस भौतिकवादी युग में लोगों को चाहिए। धन, वैभव, संपन्नता, ऐश्वर्य और सुंदरता और सुख, प्रेमी सुख, दाम्पत्य सुख, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इन चीजों को कैसे हासिल करें, शुक्र को अनुकूल कैसे बनाएं, समझ नहीं पाते। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रतिदिन मंदिर जाइए। प्रतिदिन मंदिर जाने के बाद आपको एक छोटी सी क्रिया करनी है। दो तरीके की क्रियाएं हैं असल में। एक छोटी सी क्रिया यह करनी है कि मंदिर के जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे की जो मिट्टी है, रज है, वो रज बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस रज को अपने माथे पर थोड़ा सा लगाना है, जमीन से उठाकर, टीके के तौर पर नहीं, ऐसे ही लगा लेना है। उस रज को अपने माथे पर लगाना है। साथ ही साथ मंदिर के बाहर कोई भी स्त्री भिखारी हो, स्त्री भिखारी, उसे कुछ ना कुछ धन और कुछ ना कुछ अन्न भोजन अवश्य देना है। अगर आपका सामर्थ्य है तो उसे सफेद रंग के वस्त्र, किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र हो सकता है, एक टॉवल हो सकती है, एक रुमाल हो सकता है, कुछ भी छोटा सा एक वस्त्र उसे दान अवश्य कर दें, ठीक है। इतना सा आप जरूर करिए। साथ ही साथ प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाइए, कोशिश करिए। प्रतिदिन नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़कर मंदिर जाइए। ये आपके लिए बड़ा हितकारी होने वाला है, बहुत लाभदायक रहेगा, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का, देखो, किसी भी देवी देवता की कृपा पाने के 3 मार्ग हैं। वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी देवता के पास नजदीक पहुंचना और उसकी कृपा पाना, उसके सानिध्य में होना, इसके लिए 3 प्रमुख विद्याएं हैं, मार्ग हैं, विधाएं हैं। कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है तंत्र, दूसरा है मंत्र और तीसरा है यंत्र। अगर आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहनी है तो सबसे पहले आपको तंत्र समझना होगा। यानी तंत्र मतलब की व्यवस्था। क्या हर एक देवता की पूजा पाठ के विधि विधान होते हैं, नियम संयम होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। तो आपको यह समझना होगा माता लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। बहुत ही सरल है, कुछ खास नहीं है। गुलाब का इत्र चाहिए, गुलाब का पुष्प चाहिए, एक कोई भी साधारण सा माई का मंत्र है माँ लक्ष्मी का, उस मंत्र को उठा लीजिए, गाय के घी का दीपक जलाइए। कम से कम शुक्रवार के दिन तो पूजा करिए ही। शुक्रवार के दिन हो सके तो छोटी कन्याओं को थोड़ा बहुत दान अवश्य करिए, कुछ ना कुछ मीठी खीर खिला दीजिए, कुछ ना कुछ अवश्य करिए। बस यही हो गया। वैसे तो कोई बहुत बड़ी साधना की बात नहीं हो रही है, लेकिन इतना आप करते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मंत्र की। तो मंत्र तो आपको पता ही है, माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए। अब यंत्र की बात करें तो यंत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। माता लक्ष्मी का जो यंत्र होता है, अष्टलक्ष्मी यंत्र, वह यंत्रों का राजा कहा जाता है। यंत्र बहुत सारे लोगों के घर में होंगे आप में से, तो जो लोग अपने घर में यंत्र रखते हैं उन लोगों को यंत्र की ऊर्जा को भी लगातार संवर्धन करना होगा, वरना नकारात्मक ऊर्जाएं यंत्र की ऊर्जा को छीन कर देती हैं। तो अगर आपको अपने घर में पूजा घर में आपने श्री यंत्र या अष्टलक्ष्मी यंत्र रख रखा है, तो आपको ये चाहिए कि आप कम से कम शुक्रवार के दिन उस यंत्र के ऊपर गुलाब, शहद, गुलाब के इत्र की बात हो रही है, थोड़ा सा गुलाब जल ले लें, थोड़ा सा गुलाब का इत्र ले लें, थोड़ा सा शहद ले लें और थोड़ी सी केसर ले लें। इसका लेपन उस यंत्र के ऊपर अवश्य करिए और उसके बाद पूजा के समय लेपन करके उसे रखिए। और उसके बाद में माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का बैठकर कम से कम 10 से 15 मिनट या आधे घंटे मंत्रोच्चारण अवश्य करिए। और उसके बाद सुबह जब आप सोकर जागे, जैसे कि शुक्रवार की रात्रि को आपने ये क्रियाएं की हैं, तो शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले जाकर उस यंत्र को फिर से स्नान आदि करके पूजा घर में जाइए। उस यंत्र को साफ स्वच्छ करके उससे जो जल निकले, यानी कि जो आपने लेपन किया है उस सामग्री को धोएंगे तो जो जल निकलेगा उस जल को आपको अपने घर के चारों तरफ, हर तरफ, यानी कि मुख्य दरवाजे पर, छत पर, अपने घर के कोनों में, अपने ब्रह्म स्थान में, आंगन में, हर जगह सिंचित करना है, छिड़कना है। यह विशेष क्रिया है। इससे यंत्र की ऊर्जा भी बनी रहती है, उसका संवर्धन होता रहता है और वह काम भी करता रहता है। अगर आपको विशेष सिद्ध किया हुआ यंत्र, अब यहाँ पर यंत्र सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, और इसे सिद्ध कौन कर सकता है? जिसके पास मांत्रिक शक्ति है, साधना के अनुभव है। तो आपको यदि कोई सिद्ध स्त्री यंत्र चाहिए तो हमारे पास, हमने जैसे पहले भी बताया कार्यक्रमों में, अभी रखे हुए हैं यंत्र। आप अपना यंत्र मंगवा सकते हैं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर 4 प्रकार की घटनाएं हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी बात से कोई तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बंटवारा की बात चल सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर, पैसे को, लेन देन को लेकर खींचतान हो सकती है। भाइयों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा संभल कर रहने की बात है। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान, वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत चोरी होगी, आपका काम का क्रेडिट कोई और लेगा।
आपको उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। हालांकि आपकी मेहनत, आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे, उच्च अधिकारी आपके अनुकूल होंगे, आपके पक्ष में होंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी होगी, इंतजार बहुत करना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। लोगों की बातों में आकर पैसा धन खर्च करना भी ठीक नहीं होगा। किसी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं और वहां पर आप सहयोग भी दे सकते हैं, धन से जुड़ा सहयोग आप दे सकते हैं। इस समय और काल पर आपको लोगों के मन को समझना बहुत आवश्यक है। बिना सोचे समझे किसी रिश्ते को निभाने के चक्कर में आप धोखा खा जाएंगे। अनजाने लोगों पर एकदम से भरोसा कर लेना ठीक नहीं है। घरेलू बातों को, विवादों को या चर्चाओं को बाहर अनजान लोगों के बीच करना ठीक नहीं है। पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क रहें, अपने हाथों से ही लेन देन करें, किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर ना आए और अपने मन की परेशानी और बातों को लोगों के सामने उजागर ना करें। बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि भले ही कितनी भी निगेटिविटी आप फील करें, कुछ भी महसूस करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी सच्चाई पर, अपनी अच्छाई पर भरोसा है और आपको धीरे धीरे सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। स्थिति आपके नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का आप अनुभव करेंगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, किसी के साथ मार्गदर्शन, गाइडेंस आपको मिलेगा। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। विदेश से जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, काम उनका ठीक चलने लगेगा। छोटी छोटी अड़चने हैं, लेकिन उनका आप मुकाबला कर पाएंगे, उन्हें आराम से आप संभाल लेंगे। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सलाह केवल इतनी सी है कि आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना, पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को निभाइए और फल के बारे में ज्यादा नहीं सोचिए। धीरे धीरे जब स्थितियां पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी निकट भविष्य में आपकी पदोन्नति होने के आसार हैं, सैलरी बढ़ने के आसार हैं, उच्च अधिकारी आप पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, छिपे हुए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्त्रियों के लिए यहाँ पर हम आप बताना चाहेंगे कि स्त्रियों को शरीर में स्थूलता, भारीपन, थकान और आलस्य का अनुभव अधिक रहेगा, लेकिन काम की अधिकता भी बहुत रहेगी, इसलिए चिड़चिड़ाहट होगी। तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना और घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये रहेगा। जो प्रोफेशन से जुड़ी हुई स्त्रियां हैं, उनके लिए मन में ये भाव रहेगा, उनके पहले तो करियर को लेकर थोड़ी सी तनाव की स्थिति है। दूसरा यहाँ पर यह होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन उनका उस लेवल का रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं है। साथ ही साथ उनकी सुनवाई भी कम होगी, ऐसा लगेगा। पुरानी गलतियां और बातें कुरेद कर बाहर निकाली जाएंगी और आपके ऊपर लांछन, झूठे आरोप लगाए जाएंगे। इस वजह से स्त्रियों के लिए करियर को लेकर थोड़ी सी तनाव की स्थिति है। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जोड़ों में दर्द, त्वचा पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन, साथ ही साथ पेट में भी दर्द की समस्या रह सकती है। खाने पीने की थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। बाहर का दूषित भोजन ना ग्रहण करें, घर का शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और रात्रि के समय यात्रा करने को अवॉइड करें। लंबी दूरी की यात्रा भी अवॉइड करें। हालांकि निकट भविष्य में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी ही पड़ेगी, तो उसमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ठीक है, शरीर में तापमान बढ़ेगा तो पानी अधिक पिएं और भोजन आदि समय पर लें। बस इतनी सी आपको सलाह है, सावधानियां हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं, जैसे हमने कहा अचानक धन आगमन होगा, हमने कहा जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा, नौकरी नहीं लग रही उनकी नौकरी लगेगी, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में स्थिति इसके उलट हो या फिर कुछ और बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो आपके ग्रह गोचरों की आकलन है, उनका वर्णन है, आपका नहीं। आपकी बारे में तो जानकारी अगर चाहिए तो आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा। कुंडली आकलन से आपके जीवन के विषय में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और सटीक जवाब मिलते हैं, समाधान भी प्राप्त होते हैं। हजारों लोगों को मिल चुके हैं, आपको भी मिलेगा। तो आप वीडियो में जो नंबर है फोन करिए, अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। बहुत से लोग कहेंगे हमारे पास कुंडली नहीं है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं है, कुंडली नहीं है तो उसके भी समाधान है, पहले आप फोन तो करिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक सारी बात आपने समझी। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल पर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय दो रहने वाले हैं। पहला उपाय ये रहेगा कि आप एक रोटी बनाइए और उस रोटी पर काले सफेद तिल डालकर, सरसों का तेल उसके ऊपर छिड़कर और उस रोटी को कुत्ते को खिलाइए। केतु की सेवा करनी बहुत जरूरी है इस समय पर। कुत्ता यानी केतु, केतु की सुरक्षा करने से, सेवा करने से आपका सूर्य और शुक्र दोनों अनुकूल हो जाएंगे और जो हमने प्रॉब्लम्स बताई थी इस समय में आने वाली, वो नहीं आएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आपको यह करना है कि एक कपड़ा लेना है काले रंग का और उसमें 8 मुट्ठी उड़द की दाल डालनी है और पोटली बना लेनी है और उसे अपने सिर से उल्टा 8 बार उतारना है और ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है।
ये 2 क्रियाएं आपको जरूर करनी है। इन दोनों क्रियाओं से आपका शनि और आपका केतु दोनों अनुकूल हो जाएंगे और जो दुष्परिणाम आने वाले होंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। महामाई से जुड़े रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी का अनुभव होता है, नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है, तंत्र मंत्र का अनुभव होता है, क्योंकि ये भी बहुत चल रहा है आजकल, ऐसा होता है, आदिकाल से होता चला आ रहा है, कोई नया थोड़ी है। तो अगर ऐसा आपको अनुभव होता है तो आप महामाई का यह महारक्षा कवच खरीद लीजिए। ये महारक्षा कवच हमने आपके लिए ही बनाया है। माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। तो आप इस महारक्षा कवच को मंगा लीजिए, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। कुंडली आकलन करा लीजिए, इससे आपका मार्गदर्शन हो जाएगा और फिर देखते हैं समस्याएं कैसे नहीं जाती हैं। जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है, अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए। अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। बस मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो फिर पूछ लेना, वीडियो में नंबर है। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।